आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे हम लोग देख रहे हैं फरवरी 2025 के प्रतियोगिता दर्पण से स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं राष्ट्रीय। पहले देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स, इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि का उल्लेख किया गया। ये रिपोर्ट आया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा EAC-PM के द्वारा जारी नए कार्यपत्र के अनुसार ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 से 2022-23 के दौरान 24.6% से बढ़कर 41.5% रहा। वहीं शहरी LFPR 20.4% से बढ़ के 25.4% हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी राज्यों में पंजाब और हरियाणा में महिला LFPR सबसे कम दर्ज किया गया। पूर्वी राज्यों में ग्रामीण बिहार में LFPR देश में सबसे कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में महिला LFPR में सुधार हुआ, जिसमें नागालैंड और अरुणाचल इस क्षेत्र के राज्यों में अग्रणी हैं। 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा। हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 इस अधिनियम में संशोधन करता है। ये संशोधन करता है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में। हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्यवाही थी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ हरियाणा के पानीपत से। हाल ही में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124 क्लॉज 4 में। यह 124 क्लॉज 4 में वर्णित है, जिसमें कि राज्यसभा में यह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने म्यूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल बनाया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे विकसित किया गया है केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, RBIH बेंगलुरु के द्वारा। हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर बने हैं ये शक्तिकांत दास के बाद? 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का वाईकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया? वाईकॉम पुरस्कार दिया गया देवानूर महादेव। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? बायो बैंक स्थापित किया गया चेन्नई में पहला। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं इंपॉर्टेंट। 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर ने। हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अबू मोहम्मद अल जुलानी के द्वारा। हाल ही में सीरियाई जो गृह युद्ध में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली हयात तहरीर अल शाम है, इसने राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंका है, जिनकी अरब समाजवादी बाथ पार्टी 1960 के दशक में सत्ता में थी। हयात तहरीर अल शाम, जिसका नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी करते हैं, इसकी स्थापना 2011 में सीरिया के अलकायदा की शाखा जबात अल नुसरा के रूप में की गई थी। गौरतलब है कि HTS को संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र से निलंबित कर दिया। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देश के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? 1994 में। INS तुसील, जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कौन देश बनाया इसे? रूस। हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? किसे हराकर खिताब जीता? चीन के डिंग लीरेन को। डी गुकेश ने सिंगापुर में गत चैंपियन डिंग लीरेन
को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वे 18वें विश्व चैंपियन बने। गौरतलब है कि गुकेश ने रूस के महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1985 में 22 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। गुकेश विश्व खिताब जीतने वाले अपने देश के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व चैंपियन रहे। हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 तक के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई? 2034 की जो मेजबानी है, ये मेजबानी करेगा सऊदी अरब। फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा 2034 में सऊदी अरब। हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को की। वर्ष 2024 में इसकी थीम प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान है। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बना? ब्रिटेन बना है 12वां सदस्य। हाल ही में मिखाइल कावालशविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ये बने जॉर्जिया के। मिखाइल कावालशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी से संबंधित है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में शलोमी ज़राबिशविली का स्थान लेंगे। ये गौरतलब है कि जॉर्जिया यूरेशिया के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमा तुर्की, रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान के से लगती है। ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि फरवरी 2025 प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगी MCQs। थैंक यू।